बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार चिकन यखनी बिरयानी। सिंपल और इजी रेसिपी है और यकीन करें खाने में ये उतनी ही लजीज होती है। और जब आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो बार बार इसी से बनाना पसंद करेंगे। तो अक्सर हम ये बिरयानी शादियों में खाते हैं तो सोचते हैं कि इसमें ऐसा क्या डाला है कि इसका फ्लेवर और टेस्ट जो है वो घर पर नहीं आता। तो बस आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। वही टेस्ट और वही फ्लेवर आपको मिलेगा इस बिरयानी में जो अक्सर आप शादियों में खाते हैं। बहुत ही मज़ेदार इसके चावल होते हैं, खिले खिले से, और अंदर तक यखनी का फ्लेवर होता है। और बहुत ही सॉफ्ट जूसी इसकी चिकन होगी। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो हमेशा की तरह चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए टाइम ज़ाया के बगैर शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो कोई भी आप पतीली ले लें या इस तरह की कढ़ाई ले लें, उसमें डालेंगे 3/4 कप ऑयल। और ऑयल को मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया है और अब इसमें डालेंगे प्याज। दो मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, बारीक मैंने उनको स्लाइसिस में काट लिया है। स्लाइसिस में प्याज को काट लें या फिर लच्छे में काट लें तो ये आपकी मर्ज़ी है। और प्याज को बिल्कुल बारीक काटें ताकि अच्छी तरह से ये फ्राई भी हो जाए और जल्दी से गल भी जाएगी। तो देखिए प्याज को मैंने 1 मिनट के लिए फ्राई किया है, थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो गई है। और जैसे ही प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी तो अब इसमें डालेंगे कुछ साबुत गरम मसाले, जिसमें 1 टीस्पून जीरा, 7 से 8 साबुत काली मिर्च, 4 से 5 लौंग, 2 टुकड़े दालचीनी के, 3 से 4 हरी इलायची, एक बादियान का फूल, 2 तेजपात, 2 बड़ी इलायची और 2 से 3 टुकड़े जावित्री के लिए हैं। अब गरम मसालों के साथ प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि प्याज का अच्छा सा लाइट गोल्डन ब्राउन सा कलर हो जाए और गरम मसालों की अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो देखिए प्याज कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, बहुत ही अच्छा इस पे कलर भी आ गया है और बहुत ही अच्छी गरम मसालों की खुशबू भी आ रही है। और अब जैसे ही प्याज फ्राई हो जाएगी तो अब इस स्टेज में इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसको डालने के बाद मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी ताकि प्याज का जो कुकिंग प्रोसेस है वो यहीं पर रुक जाए। इससे ज़्यादा प्याज का जो कलर है वो डार्क ना हो। अब लहसुन अदरक को 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि अच्छी सी इसमें से खुशबू भी आने लगे और लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। तो जैसे ही लहसुन अदरक को फ्राई कर लेंगे तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी चिकन। 1 किलो मैंने चिकन ली है और चिकन को अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद छलनी में रख दिया था थोड़ी देर के लिए ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। अब चिकन की भुनाई करनी है कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए। तो साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी नमक। तो 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक भी शामिल किया है, इससे चिकन बहुत ही अच्छी फ्राई भी हो जाएगी और चिकन में नमक का जो फ्लेवर है वो अंदर तक अच्छी तरह से जज्ब हो जाएगा। अब दोबारा से चिकन को इतना भूनेंगे कि इसका जितना भी पानी है वो खुश्क हो जाए, चिकन अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए। तो जितनी अच्छी तरह से चिकन को फ्राई करेंगे उतना ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा यखनी में। तो देखिए 5 से 6 मिनट हो गए थे चिकन को फ्राई करते हुए। चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है चिकन पे। तो चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो जाती है इस तरीके से और चिकन में एक अच्छा सा फ्लेवर भी आता है। तो जैसे ही चिकन फ्राई हो जाएगी तो अब इसमें डालेंगे दही। 1/4 कप दही लिया था, उसको मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया था और फिर इसको चिकन में ऐड करें ताकि चिकन में जब इसको डालें तो उसकी फुटकियाँ ना बने। तो अब दही को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दही जैसे ही पकने लगेगा उसका पानी निकलेगा तो सारा पानी दही का पकाते हुए खुश कर लेंगे। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है दही के साथ चिकन की। और अब साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 2 से 3 हरी मिर्चें और दोबारा से इसको इतना पकाएंगे कि दही का जितना भी पानी है वो खुश्क हो जाए और ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। तो कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैंने इसको कुक कर लिया है। तो देखिए दही का पानी जो है वो काफ़ी खुश्क हो गया है और ऑयल इसका काफ़ी सेपरेट हो चुका है। तो जैसे ही इसकी अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी तो अब इसमें ऐड करेंगे पानी, जिसमें चिकन पकेगी और बहुत ही मज़ेदार सी यखनी बनेगी। तो जिस हिसाब से आप चावल ले रहे हैं उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल दें। मैं 1 किलो चावल की बिरयानी बना रही हूँ, 1 किलो ही मैंने चिकन ली है और 1 किलो ही मैंने चावल लिए हैं। तो उस हिसाब से मैंने इसमें 6 से 7 कप पानी के शामिल किए हैं और अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून साबुत सूखा धनिया, 2 टेबलस्पून सौंफ, एक मैंने लहसुन लिया था उसको मैंने इस तरीके से काट लिया है। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्लेम को मैंने थोड़ा सा हाई कर दिया है ताकि अच्छा सा इसमें बॉयल आ जाए। तो यखनी का पानी जो है वो उबलने लगा है, अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूंगी और मिक्स करने के बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पे कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए इसको पकने के लिए रखेंगे
जिसमें यखनी भी अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी और चिकन भी बहुत ही अच्छी तरह से गल जाएगी। तो 20 मिनट हो गए थे इसे पकते हुए। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है, गल चुकी है और यखनी भी रेडी हो गई है। अब चिकन जो है वो इसमें से निकाल लेंगे और यखनी को अच्छी तरह से छान लेंगे। तो देखिए, जब मैंने यखनी को छाना है तो उसमें से जो चीज़ें निकली हैं, गरम मसाले, लहसुन वगैरह, उनको मैं इस तरह से अच्छी तरह से निचोड़ लूँगी। किसी भी छलनी में इनको रखें और अच्छी तरह से निचोड़ लें, ताकि जितना भी इनका अरक है वो निकल जाए और उसको इस्तेमाल करेंगे चावलों के अंदर, जिसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। तो अच्छी तरह से देखें, इसको मसल मसल के निचोड़ लें। बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा गार्लिक का, गरम मसालों का। तो जो अरक निकला है उसको मैं साइड पर रखूंगी, जो कि आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। अब यखनी जो है उसमें अच्छा सा बॉईल आ गया है। थोड़े से गरम मसाले मैंने इसमें रहने दिए थे ताकि उनका अच्छा सा फ्लेवर और खुशबू आए। और अब इसमें डालेंगे भीगे हुए चावल। चावलों को मैंने 40 से 45 मिनट के लिए भिगो दिया था। 1 किलो मैंने चावल लिए हैं और 1 किलो ही मैंने चिकन ली है। तो 1 किलो बासमती चावल के हिसाब से मैंने इसमें 5 कप यखनी के शामिल किए हैं। तो आप जितने चावल लें उस हिसाब से आप इसमें यखनी डाल दें। अब इसको मिक्स करेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको पकने के लिए रखेंगे। तो साथ ही मैं इसमें बाकी के मसाले भी शामिल कर दूंगी, जिसमें 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, हाफ टी स्पून दरदरी कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे, 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून मैं इसमें नमक डालूंगी। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको तब तक पकाएंगे कि पानी जो है वो इसका थोड़ा सा खुश्क हो जाए। तो नमक याद रखें, यखनी में भी शामिल किया था, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। तो देखिए, पानी इसका काफ़ी खुश्क हो गया है और अब इसमें डालेंगे चिकन और चिकन को डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो जेंटली चिकन को मिक्स करना है, बहुत ही सॉफ्ट है, ये ना हो वो टूट जाए। बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है जब चिकन जो है वो यखनी में पक जाती है। तो देखिए, चिकन को भी मैंने मिक्स कर लिया है और अब जो अरक निकाल के रखा था गरम मसालों का और लहसुन वगैरह का, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी और इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब इसको इतना पकाएंगे कि चावलों का जितना भी पानी है वो खुश्क हो जाए। तो फ्लेम को मीडियम टू हाई ही रखना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे चावलों का जितना भी पानी है वो खुश्क कर लेंगे। तो चावलों का जितना भी पानी है वो खुश्क हो गया है और जैसे ही चावलों का पानी खुश्क हो जाएगा तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। और अब मैं इसमें डालूंगी फूड कलर। 1/4 टीस्पून फूड कलर को मैंने 2 से 3 टेबलस्पून पानी में मिक्स कर लिया था। और अब इसमें डालेंगे टमाटर के स्लाइसेस। तो ये ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो स्किप कर दें। 2 से 3 हरी मिर्चें डालेंगे और अब इसको कवर करके दम पर रखेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे, कम से कम 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट हो गए थे इसको दम पर रखे हुए। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खुशबूदार, टेस्टी चिकन यखनी बिरयानी जो है वो तैयार हो गई है। और इसके चावल देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बने हैं, खिले खिले। और यकीन करें, इस वक्त जो किचन में से खुशबू आ रही है तो वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती। जब आप इसको बनाएंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा ये कितनी मज़ेदार बनती है। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक, कितने मज़ेदार खिले खिले इसके चावल बने हैं और बहुत ही मज़ेदार यखनी का फ्लेवर होता है चावलों में। और बहुत ही टेस्टी ये बिरयानी बनती है और वही फ्लेवर और वही टेस्ट आपको मिलेगा जो अक्सर आप शादियों में खाते हैं। तो ये चेक करें कितने मज़े के इसके चावल लग रहे हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी रेसिपी को, जो कि बनाने में बेहद आसान है और खाने में ये उतनी ही टेस्टी होती है। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।